विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु, अब अपनी इस दुविधा का समाधान कैसे करेंगे आप? एक और भक्त विश्व वसु है जो वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है और आपके नील माधव विग्रह को गुप्त रखना चाहता है। दूसरी ओर भक्त विद्यापति है जो आपको जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने का इच्छुक है और दोनों ही आपसे गुहार लगा रहे हैं प्रभु। यहां से तो आगे जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। किस दिशा में जाऊं मैं? हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। ये दिव्य पुष्प अचानक नीचे क्यों गिर गया? वसने द्रौपदास्तु विशाम्यते तद्रूपम परम वस्त्रम प्रादुरासीदनेकशः आकृष्यमाणे। हे नीलमाधव प्रभु, इसी प्रकार अपने दिव्य प्रकाश की ज्योति से इस स्थान को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ हमारे कार्य में सफलता प्राप्त करो। तो ये प्रभु का संकेत है। ये भजन स्वर जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा में ये वायु प्रवाह इस पुष्प को ले जा रहा है, अर्थात मुझे प्रभु के दर्शन वहीं होंगे। इस सिंह से अपनी रक्षा कैसे करूं? और कहीं जाने का स्थान नहीं है और सामने ये सिंह है। जब स्वयं प्रभु श्री हरिनारायण विद्यापति के सहायक थे तो उसके मार्ग में ये सिंह रूपी बाधा कहां से आ गई? समस्त जगत को प्रभु की कृपा का सौभाग्य मिले
इसलिए विद्यापति प्रभु के नील माधव विग्रह को ढूंढकर उन्हें जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करने के लिए तत्पर था और प्रभु उसकी सहायता भी कर रहे थे। फिर ये परिस्थिति क्यों प्रकट हुई? क्योंकि कठिन बाधाओं को पार करने से ही योग्यता का प्रमाण मिलता है और यहाँ विद्यापति को यह चुनाव करना था कि वो आगे बढ़ेगा, इन कठिनाइयों से जूझकर अपनी योग्यता का प्रमाण देगा, या फिर यहां से भागना मूर्खता होगी। यदि आगे बढ़ा तो प्राण जाएंगे और यदि बच गया तो प्रभु अवश्य मिलेंगे, अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में प्रभु मिलेंगे। ठीक है प्रभु, इसका सामना करूंगा मैं। प्रभु का आशीष इस पुष्प के रूप में तुम्हारे साथ है। प्राण जाएं तो जाएं, पीछे नहीं हटूंगा मैं। जो भी हो, इसका सामना करूंगा मैं। बाघा, उसे हानि मत पहुंचाओ। दहाड़ने वाला सिंह ये मधुर स्वर सुन के रुक गया। आश्चर्य है। ओ, ये तो अचित हो गया। उठो, आंखें खोलो। ये तो आहत है। कबीले वालों, चोट लगी है, कबीले ले जाओ, औषधि देनी होगी इसे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? किंतु मुखिया विश्ववसु जी का आदेश है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को कबीले में आने की अनुमति नहीं है। यही इस कबीले का नियम है। मैं अनुमति ले लूंगी बापू से। मैं जो कह रही हूँ वो करो अभी। पुत्री ललिता, कबीले का नियम जानते हुए भी तुमने किसी बाहरी को कबीले में प्रवेश क्यों दिया? मैंने कहा था इन्हें मुखिया जी, किंतु नियम सभी के लिए एक समान है, फिर वो चाहे साधारण कबीला वासी हो या फिर मुखिया की पुत्री। नियम मैं भी जानती हूँ बापू, पर मानवता से बड़ा होता है क्या ये नियम? एक आहत और अचेत मनुष्य को इस अवस्था में छोड़ देती, यह तो पाप होता ना। और हम प्रभु नील माधव के भक्त
ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? बापू, आप ही ने बताया ना कि पशु पक्षी सब हमारे ही परिवार है। ये संपूर्ण जगत प्रभु नील माधव की संतान है, तो उनके एक संतान को, उनके एक अंश को कष्ट में छोड़ना, ये तो स्वयं प्रभु नील माधव को कष्ट में छोड़ने समान है ना। और प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? तुमने उचित कहा पुत्री। हमारे प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते तो हम अपनी संतान का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? हम मानवता के परम धर्म से कैसे विमुख हो सकते हैं? पुत्री, तुम इन्हें भीतर ले जाओ, मैं इनके घाव पर औषधि लगा देता हूं। बापू, घाव धो दिया है मैंने। उचित है पुत्र, मैं औषधि लगा देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी देखभाल की, किंतु मुझे ज्ञात है आप यहाँ बाहर से किसी को आने की अनुमति नहीं देते। अतः अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अभी आप स्वस्थ नहीं हुए हैं, घाव गहरा है। आपके शरीर को पुनः शक्ति पाने में कुछ तो समय लगेगा। आइए। बापू, क्या हम इन्हें 1-2 दिन के लिए यहाँ रख सकते हैं? हम प्रभु नील माधव के भक्त ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? प्रभु कृपा करना, यदि यहाँ रहने का अवसर मिला तो आपके दर्शन अवश्य हो जाएंगे। इनको यहाँ रहने की, स्वस्थ होने की अनुमति दे सकता हूं मैं, किंतु इन्हें अपना पूर्ण परिचय देना होगा। पूर्ण परिचय? आप देखने में तो कोई राजपुरुष लगते हैं, यहां क्यों आए हैं आप? वन के इस भाग में जहां भटक कर कोई नहीं आता है। यदि मैंने इन्हें सत्य बता दिया तो इनसे प्रभु के विग्रह को लेकर कुछ ज्ञात नहीं कर सकूंगा। अपितु तब तो मुझे ये किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर छोड़ देंगे जहां से यहां लौटने का मार्ग भी न मिल सके। शांत रहना उचित नहीं है। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। कहिए, कौन है आप? नाम क्या है आपका? विद्यापति। आपका परिवार? कहां से आए हैं आप? मेरा परिवार नहीं है। अनाथ हूं मैं, मेरा परिवार नहीं है। यहां भटकते हुए पहुंच गया। एक सिंह ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो आपकी पुत्री ने मेरे ऊपर दया करके मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं अब आपको और कष्ट नहीं दे सकता। ये प्रभु श्री हरि नारायण का ही आशीर्वाद है जो मेरी भेंट आपसे हुई। किंतु यदि आपको मेरे ऊपर संदेह है तो मैं एक क्षण के लिए भी आपके ऊपर भार नहीं बनूंगा।
नहीं, अतिथि हैं आप। आपके स्वस्थ होने तक आप यहीं रहिए, फिर मैं आपको जंगल के बाहर भिजवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बापू, आपने उचित कहा। जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं नीलमाधव होते हैं। आप विश्राम कीजिए। एक अनाथ युवक इतना समृद्ध कैसे हो सकता है? धन्यवाद प्रभु। अब यहाँ रहकर मैं शीघ्र प्रभु नीलमाधव के विग्रह को लेकर सब कुछ ज्ञात कर लूंगा। क्या हुआ प्रभु? कार्य भले ही धर्म का, किंतु उसमें भी असत्य का कोई स्थान नहीं। नीलमाधव के पवित्र क्षेत्र में पहुंचकर जो उसकी सहायता कर रहे हैं उनसे असत्य कहा है विद्यापति। ये पाप तो क्या इस कारण वो अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा? पाप हो या पुण्य, फल तो दोनों का ही मिलता है देवी। ये संपूर्ण जगत प्रभु नीलमाधव की संतान है, तो उनके एक संतान को, उनके एक अंश को कष्ट में छोड़ना, ये तो स्वयं प्रभु नीलमाधव को कष्ट में छोड़ने समान है ना? भले लोग हैं ये, कहीं मैं इनसे असत्य कहकर अनुचित तो नहीं कर रहा हूं ना? हे प्रभु, मैं इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो बस इतना ज्ञात है कि भैया अंजल का त्याग कर प्रभु की प्रतीक्षा में पलकें बिछाए होंगे। जब जगन्नाथ मंदिर में प्रभु स्थापित होंगे तभी उनको शांति मिलेगी, और प्रभु नीलमाधव का विग्रह श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित होना आवश्यक है, तभी सभी को आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अप्रिय होने के बाद भी अभी तो मुझे असत्य का साथ पाकर ही सत्य को जानना होगा। कौन सा सत्य जानना चाहते हैं आप? कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? वो मैं तो आप मैं बताती हूँ। आपके मन में जो प्रश्न है आप यही जानना चाहते हैं ना, इस सिंह ने मेरी बात मानकर रुक कैसे गया, आप पर वार कैसे नहीं किया? सब प्रभु नीलमाधव की कृपा है। यहाँ पशु और मानव सब परिवार समान है। इस नीलमाधव क्षेत्र में यदि कोई पशु आक्रमण भी करता है किसी बाहरी व्यक्ति पर, तो वो भी हमारी सुरक्षा के लिए। चकित मत होइए, ये तो कुछ भी नहीं। प्रभु नीलमाधव की कृपा से यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, ना किसी को कोई चिंता सताती है, ना कोई दुख। इसलिए हम सब यहाँ तन मन से प्रभु नीलमाधव की भक्ति करते हैं। सुबह संध्या उनकी पूजा होती है। यदि संध्या तक आपको स्वस्थ अनुभव हो तो आप भी भाग ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। क्या हुआ? आपने सुना ना मैं क्या कह रही हूँ? संध्या को आप भी भजन संध्या में भाग ले सकते हैं। अवश्य।
किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर रखना उचित है क्या? हाँ हाँ, संदेह तो मुझे भी है उस पर। अनाथ पथिक नहीं लगता। विश्वास करना कठिन है, किंतु ये संध्या भजन का समय है, चर्चा का नहीं। अद्भुत, क्या स्वर पाया है आपने, अद्भुत। भक्तों का मन जीतने का यदि कोई उपाय है, वो भक्ति ही है। पहले उसने उनका मन जीता और फिर विश्वास जीता। इसे मैं पहुंचा देता हूँ। लाइए लाइए। कितने भले मानुस हैं, इतने मन से उनकी सहायता कर रहे हैं।
जैसे हमारे कबीले में रम से गए। ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं बाहर से आए कोई आगंतुक है। सभी को लग रहा था जैसे विद्यापति निस्वार्थ भाव से कबीले के लोगों के साथ हिल मिल रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। ललिता भी प्रभावित हो रही थी, किंतु किसी को यह ज्ञात न था कि उसका आशय तो लोगों का विश्वास जीतकर प्रभु के नील माधव विग्रह का पता लगाना था। शीघ्र ही उसे यह ज्ञात हो गया कि इस स्थान का पता एकमात्र ललिता के पिता विश्ववसु को ही था, और वो प्रतिदिन भोर में पूजन करने कहीं जाया करते थे। आज तो मैं प्रभु नील माधव के विग्रह का रहस्य ज्ञात कर ही लूंगा। कौन है? चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। नहीं, वो मैं देख। मुझे ज्ञात है, आप यही जानना चाहते हैं ना कि बापू इतने भोर में कहाँ जा रहे हैं। कितना निर्मल, कितना निर्दोष मन है इसका, जो मेरे कपट को भी मेरी स्वाभाविक उत्सुकता मान रही है। वो प्रतिदिन इस समय प्रभु नील माधव की पूजा के लिए जाते हैं, वहीं जा रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि जब वो वहाँ पूजा करते हैं तो देवता भी उनकी पूजा और दर्शन के लिए वहाँ आते हैं। किंतु ऐसे गुप्त रूप में बापू के पीछे जाने से आपको प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे। वहां तो केवल बापू की आज्ञा से ही जाया जा सकता है, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। तो ये है प्रभु नील माधव के दर्शन का उपाय। आइए बैठिए, मुझे आपके घाव की स्थिति देखने दीजिए। अब घाव की क्या स्थिति है? मुझे लग रहा है भर गया। अब तो आप ठीक हैं, तो अब आप घर वापस जा सकते हैं। उचित है, मैं कल भोर होते ही यहां से चला जाऊंगा। विद्यापति कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो प्रतिदिन इस समय प्रभु नील माधव की पूजा के लिए जाते हैं, वहीं जा रहे हैं। वहाँ तो केवल बापू की आज्ञा से ही जाया जा सकता है, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। हे प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे निराश होकर नहीं लौट सकता। मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा। कल विद्यापति जी लौट रहे हैं, तो आज का भजन गान तो उन्हीं को करना चाहिए। किंतु वो है कहाँ?
मैं देख के आती हूँ। इन्होंने तो जाने की तैयारी भी कर ली। आप तो कल भोर में जाने वाले थे ना? बाहर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भजन संध्या का समय कैसे भूल गए आप? सब आपके स्वर में भजन सुनना चाहते हैं। क्या हुआ? अभी जाना आवश्यक है क्या? जाना कौन चाहता है ललिता? सभी से इतना लगाव जो हो गया है, इसीलिए बिना किसी से मिले ही जा रहा था। आपसे जुड़ा तो यहाँ हम सभी को हो गया है। आपसे विदा लेना तो हमारे लिए भी कठिन हो गया है। तुमने मुझे इतना स्नेह दिया, मेरी इतनी सेवा की, तुमसे दूर होने का विचार ही मन को बहुत पीड़ा दे रहा है। रो मत, मैं यहीं रहना चाहता हूं, यहीं रुकना चाहता हूं। तुम्हारे साथ। हाँ ललिता, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। हाँ, किंतु ज्ञात नहीं तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। ललिता, क्या विद्यापति जी ने सत्य कहा था? वो वास्तव में ललिता से प्रेम करने लगे थे या ये भी उनकी कोई योजना थी? विवाह का पावन बंधन किसी कपट का भाग नहीं होना चाहिए। तो क्या विद्यापति ने वास्तव में ये प्रस्ताव पावन भाव से प्रस्तुत किया था? और क्या विश्ववसु ने ये संबंध स्वीकार किया? व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और कर्मों से अपना अच्छा या बुरा भविष्य बनाता है।